दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग एट द विलेज। क्या मतलब हुआ? द किंग एट द विलेज मतलब कि गांव में राजा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और उसके अलावा यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, having learnt that the king was hunting in the neighborhood forest, the villagers decided to invite him and his courtiers to their village. क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, हैविंग लर्नड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। LEARNT लर्न, ये लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है याद करना, पढ़ना, सीखना। उसके अलावा पता चलने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, हैविंग लर्नड मतलब ये पता चलने पर, दैट की द किंग वॉज हंटिंग कि जो राजा हैं वो शिकार कर रहे हैं, इन द नेबरहुड फॉरेस्ट। नेबरहुड फॉरेस्ट मतलब पड़ोसी जंगल में, पड़ोस जंगल में वो शिकार कर रहे हैं। ये बात पता चलने पर द विलेजर्स डिसाइडेड टू इनवाइट हिम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ एक और वर्ब को जोड़ा गया है। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम दूसरी वर्ब को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हमें पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स डिसाइडेड टू इनवाइट हिम मतलब कि विलेजर का मतलब होता है गाँव वाले या कह सकते हैं ग्रामीण। जो ग्रामीण थे उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया टू इन्वाइट हिम, उनको आमंत्रित करने का, उनको बुलाने का, एंड हिज कोर्टियर्स और उनके दरबारियों को, टू देयर विलेज। देयर मतलब अपने, उनके अपने गांव। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन मतलब कि पता चलने पर कि जो राजा हैं वो नज़दीकी फॉरेस्ट में, जंगल में शिकार कर रहे हैं। जो गांव वाले थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने निर्णय किया कि वो इनवाइट करेंगे मतलब आमंत्रित करेंगे राजा को और उनके दरबारियों को अपने गांव वो आमंत्रित करेंगे। चलिए आगे देखिए। दे किल्ड अ नंबर ऑफ शीप इन हिज ऑनर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे किल्ड अ नंबर ऑफ शीप इन हिज ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उन्होंने उनके सम्मान में, और ये किसके सम्मान के बारे में बात हो रही है? राजा के सम्मान। और राजा के लिए हिज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने उनके सम्मान में कई भेड़ों को मार दिया। शीप मतलब भेड़, उनको मार दिया। द किंग हैड हिज डिनर। जो राजा थे उन्होंने अपना जो डिनर था, जो अपना रात्रि का भोज था वो किया। एंड वेंट टू बेड और वो सोने चले गए। और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और यहाँ पर टू के बाद नाउन का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग हैड हिज डिनर एंड वेंट टू बेड मतलब कि जो राजा थे उन्होंने अपना रात्रि का भोजन किया और वो सोने चले गए। विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी द विलेजर्स प्लेस्ड अ ह्यूज बॉटल बिफोर हिज डोर and offered to fill it up with milk
फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। WISH, विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, ख्वाहिश करना, उसे विश कहा जाता है। और जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। और दोस्तों ये जो वर्ड है GENEROSITY, जेनरोसिटी, ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, दयालुता, इसे जेनरोसिटी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, विशिंग टू शो देयर जेनरोसिटी, मतलब अपनी उदारता दिखाने की इच्छा करते हुए द विलेजर्स प्लेस्ड, और प्लेस का मतलब रख देना, सेकंड में प्लेस, द विलेजर्स प्लेस्ड अ ह्यूज बॉटल, जो ग्रामीण थे उन्होंने एक ह्यूज बॉटल मतलब एक बड़ी बॉटल को रख दिया बिफोर हिज डोर, उनके दरवाजे के सामने। बिफोर मतलब सामने, बिफोर हिज डोर उनके दरवाजे के सामने। एंड ऑफर्ड, और दोस्तों ऑफर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रस्ताव देना, कोई भी पेशकश करना, और उन्होंने प्रस्ताव दिया टू फिल, उसको भरने का, फिल इट अप विद मिल्क, दूध से उसे भरने का, फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट, शाही नाश्ते के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से देख लेते हैं कि उनकी इच्छा थी विशिंग टू शो द जेनरोसिटी, मतलब उनकी इच्छा थी अपनी उदारता को दिखाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो विलेजर्स थे प्लेस्ड अ ह्यूज बॉटल बिफोर हिज डोर, उन्होंने उनके दरवाजे के सामने एक बड़ा ह्यूज बॉटल, एक जो बड़ी बॉटल थी वो रख दी। और दोस्तों हिज डोर किसके बारे में बात हो रही है, जो राजा जहाँ थे वो उनके दरवाजे के बारे में बात हो रही है, जहाँ राजा रुके थे। और उन्होंने ऑफ़र दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो इसे भरेंगे, दूध से भरेंगे, किस चीज़ के लिए, फॉर द रॉयल ब्रेकफास्ट, शाही नाश्ते के लिए। चलिए, और दोस्तों कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए, तो आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण लोग हैं और यहाँ पर ये जो राजा साहब हैं वो अपना डिनर वगैरह कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा। द विलेजर्स मिल्क्ड देयर गोट्स एंड देन ईच ऑफ देम टिप्ड हिज बकेट इनटू द कंटेनर। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द विलेजर्स मिल्क्ड देयर गोट्स, मिल्क का मतलब दूध होता है, और मिल्क एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है दूध निकालना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, मिल्क्ड देयर गोट्स, गोट मतलब बकरियां, उन्होंने अपनी बकरियों का दूध निकाला। एंड देन, और फिर, ईच ऑफ देम मतलब कि उनमें से प्रत्येक ने, टिप्ड हिज बकेट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, टिप का मतलब होता है पलट देना, और ये सेकंड फॉर्म है टिप्ड। टिप्ड हिज बकेट मतलब उनमें से हर किसी ने टिप्ड हिज बकेट, अपनी बकेट को मतलब बाल्टी को पलट दिया, इनटू द कंटेनर, उस कंटेनर में। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। क्या हुआ कि जो ग्रामीण थे, विलेजर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बकरियों का दूध निकाला, और फिर उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाल्टी को उस जो कंटेनर था उसके अंदर उसको उन्होंने क्या करा, उसके अंदर उसको उन्होंने पलट दिया। चलिए आगे देखिए। एज द बॉटल वॉज ऑफ ग्रेट साइज, जैसे कि वो जो बॉटल थी वॉज ऑफ ग्रेट साइज, वो एक बहुत बड़े साइज की थी, बड़े आकार की थी। ईच ऑफ देम थॉट, और ये दोस्तों थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ईच ऑफ देम थॉट मतलब उनमें से सब ने सोचा कि, दैट की, ही कुड डिल्यूट हिज मिल्क विद वाटर, और डिल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को पानी मिलाकर पतला करना। तो उनमें से सबने क्या सोचा, ही कुड डिल्यूट हिज मिल्क विद वाटर की मतलब वो अपने दूध को पानी मिलाकर पतला कर सकते हैं, विदाउट एनीवन नोटिसिंग मतलब बिना किसी के पता चले वो उसके अपने दूध के अंदर वो पानी मिलाकर इसे पतला कर सकते हैं। सो इसलिए ईच वन डिड जस्ट सेम, कि उनमें से प्रत्येक ने डिड जस्ट सेम, एक जैसा ही किया, ये मतलब कि उनमें से सबने एक ही काम किया, एक ही जैसा किया। आगे देखिए। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, सच अ थिन लिक्विड वॉज पोर्ड आउट फॉर द किंग। दोस्तों पोर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को उड़ेल कर निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है पोर्ड आउट। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह में, सच अ थिन लिक्विड का मतलब द्रव्य होता है, और दोस्तों थिन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पतला। सच अ थिन लिक्विड मतलब एकदम ही पतला जो लिक्विड था, द्रव्य था, वॉज पोर्ड आउट उसको उड़ेला गया, फॉर द किंग राजा के लिए, एंड हिज कोर्टियर्स और उनके दरबारियों के लिए उसे उड़ेला गया। दैट की द विलेजर्स स्टूड अशेम्ड, और जो विलेजर्स थे स्टूड अशेम्ड वो शर्मिंदगी में
खड़े हो गए, मतलब वो वहाँ पर लज्जित होकर खड़े हो गए। और दोस्तों ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म में स्टूड, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि इन द मॉर्निंग सच अ थिन लिक्विड वॉज पोर्ड आउट फॉर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट द विलेजर्स स्टूड अशेम्ड, मतलब कि सुबह में इतना ज़्यादा पतला जो लिक्विड था वो जो, और ये जो दूध के बारे में बात हो रही है, इतना जो पतला वो जो द्रव्य था उसको उड़ेला गया फॉर द राजा के लिए और दरबारियों के लिए, कि जो गांव वाले थे वो शर्मिंदा वहाँ खड़े हो गए। और दोस्तों जाहिर सी बात है शर्मिंदगी उनको किस बात की हुई, क्योंकि वो जो दूध था असल में वो दूध नहीं था, उसमें ज़्यादातर लोगों ने पानी मिलाया था, वो जो बहुत ज़्यादा पतला हो चुका था, यही कारण था उनकी शर्मिंदगी का। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है, बहुत ही अच्छा मॉरल है इसका। गिव योर बेस्ट टू योर गेस्ट। क्या मतलब हुआ गिव योर बेस्ट टू योर गेस्ट? बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताया गया, गिव योर बेस्ट टू योर गेस्ट, मतलब कि अपने गेस्ट को, जो आपका अतिथि है, मेहमान है, उसको सबसे अच्छा दीजिए। और दोस्तों वैसे भी आपने ये जो चीज़ जरूर सुनी होगी, जो अतिथि हैं वो भगवान के समान होते हैं, तो हमें हमेशा ही जो भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। यही इस कहानी का मॉरल है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।